ये आप क्या कर रहे हैं राजन? इससे कहा था ना वैज्ञानिक, इस ध्वनि मारक यंत्र का परीक्षण करूंगा, तो वही कर रहा हूं। अरे गंधर्वराज, ये वैज्ञानिक तो बिल्कुल सत्य कह रहा था। और वैज्ञानिक की मृत्यु को देखकर गंधर्वराज का हृदय छलनी छलनी हो गया। उन्होंने इस यक्ष दास्ता को पूरे गंधर्व लोक में स्थापित कर दिया। प्रभु मुझसे व्यंग ना करें। मुझे गंधर्वराज से अधिक हनुमान की चिंता हो रही है। ठीक, आप हनुमान की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप स्वयं देख लीजिए किस प्रकार वो वानर की भांति केसरी के प्रहारों का सामना कर रहे हैं। मारो! हनुमान, क्या कर रहे हो? मारो केसरी को! कब तक क्रीड़ा करते रहोगे इस केसरी के साथ? कुछ तो करो! अरे कम से कम केसरी की भुजा उखाड़! अरे जंघा फाड़! हृदय निकालो! निकालो हनुमान! हृदय निकाल! इसका सर ही फोड़ दे! इस युद्ध को अपने अंतिम निर्णय तक पहुंचाओ! हाँ हनुमान, मार दो केसरी को! मार दो! हाँ वृदासुर! हाँ! सर फोड़ दो हनुमान! रुक जाइए आप लोग। चलो! मेरे कथन का विश्वास कीजिए पिताश्री। यदि ये दोनों मिलकर इस आसुरी हनुमान को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो मुझे भी स्वामी को प्रोत्साहित करना चाहिए। समाप्त कर दो स्वामी हनुमान को। सर छोड़ दो! समाप्त कर दीजिए स्वामी उसे। समाप्त कर दीजिए हनुमान को स्वामी। ये हमारा पुत्र नहीं है, ये कोई असुर है। समाप्त कर दो इसे। अब तेरी मृत्यु निश्चित है असुर हनुमान। यही अंतिम इच्छा है कि मैं अपने स्वामी के चरण छू। महाराज केसरी, मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करने दीजिए। नहीं हनुमान, तेरा अंत आज और अभी यही होगा। केसरी, क्या कह रहा है ये? यदि मेरा दास हनुमान कह रहा है कि वो मेरे चरण छूकर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करे तो उसे कर ले दे, अन्यथा क्या कर अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण। आओ आओ मेरे दास हनुमान, आओ मेरे चरण छूकर शीघ्रता से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान। क्या हुआ मुझे? ये आशीष तूने मुझे नहीं, स्वयं को दिया है कसम। स्वयं। ये क्या हनुमान, ये क्या किया तुमने? लगता है मृत्यु के भय ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। नहीं अकसर, मृत्यु का भय तो मुझे कभी नहीं, किंतु हाँ, तुम्हारे द्वारा मेरी माता को अपहरण करने ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट अवश्य किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सारी दुष्टताओं का दंड अवश्य दूंगा। या वृदासुर, पकड़ इस दुष्ट हनुमान को और इसे छोड़, समाप्त कर दे इसे, समाप्त। पकड़।
पिताश्री, वृद्धासुर जी, आपका पापी आपके समक्ष। ये क्या? वृद्धासुर! षड्यंत्र! षड्यंत्र! इस यज्ञासुर के साथ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र! नहीं हूं मैं। आलोक, आलोक क्यों नहीं हुआ मैं? मेरी शक्तियां कहां गई मेरी? क्योंकि तुम्हारा शक्ति सूत्र मेरे पास है। गुरुदेव, वृद्धासुर! वृद्धासुर, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया और इन तुच्छ जीवों का साथ दे रहा है तू। वृद्धासुर, तुच्छ तो तू भी है। गुरुदेव के आदेश पर मैंने अपना पूरा राजपाट तुझे शांति के साथ सौंप दिया, लेकिन तूने मेरे साथ दासों जैसा व्यवहार करना आरंभ कर दिया। अरे भूल गया कि मैं इस लोक का स्वामी था। वृद्धासुर मेरे भ्राता, यदि ऐसी बात थी तो तुम मुझसे कहते, तुम यज्ञासुर से कहते। वृद्धासुर, हम असुर हैं, असुर, और हमारी मनुष्यों के साथ जन्म जन्मांतर की शत्रुता है। हाँ वृद्धासुर, हाँ शत्रुता। समझो मेरे भ्राता, समझो। षड्यंत्र! मनुष्यों के साथ हम असुरों की कोई शत्रुता नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। हमारी शत्रुता देवताओं के साथ है। और विजय अभियान में मैं तेरा साथ भी दूं और स्वर्ग का राजा भी मैं तुझे बना दूं। वो तो भला हो हनुमान का कि इन्होंने मुझे सही राह दिखा दी, अन्यथा मैं जीवन भर गिलसता हुआ तुम्हारी दास्तां करता रहता। हनुमान ने, और आज हनुमान के कारण मैं अपना राज्य पुनः स्थापित करूंगा। इस हनुमान ने मुझे जीवन दान दिया है। यज्ञासुर, तू क्या सोचता था कि तू मुझे, वृद्धासुर को अपना सेवक बनाकर रखेगा और मेरी सहायता से स्वर्ग का स्वामी बन जाएगा? नहीं! कदाचित नहीं, कदाचित नहीं। महाराज केसरी, समाप्त कर दीजिए इस दुष्ट को, समाप्त कर दीजिए। अरे महाराज केसरी, आप तो कितने दयालु हैं, बोले हैं? आप मेरा वध करेंगे? नहीं महाराज, यज्ञासुर, ये मेरी पत्नी को अपहरित करने के लिए, ये मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने के लिए, और ये मुझे मेरे पुत्र से युद्ध के लिए विवश करने के लिए। अरे ये शक्तिपुंज कहां चला गया? देख लिया मूर्ख, देखा तूने अपनी हट का परिणाम।
आ गया ना यकासुर। ये देख, तेरी दी हुई शक्ति तेरे पास वापस आ गई। चला गया ना यकासुर, तूने मेरी एक नहीं मानी। तू मूर्ख है, केवल और केवल मूर्ख। क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया और अपनी ही इच्छा चलाई, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। किंतु गुरुदेव, आगे से मैं आपके ही आदेश का पालन करूंगा। ये तो तू हर बार ही कहता है। किंतु गुरुदेव, इस बार मैं आपको वचन देता हूं, यदि तू अपने वचन से फिरा तो मैं शुक्राचार्य तुझे समाप्त कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, कदाचित नहीं। मैं आपके आदेश की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं। किंतु गुरुदेव, अब हम क्या करें? हनुमान ने तो असुर लोक से हमारा राज ही समाप्त कर दिया। अब ये शक्ति तो लौट आई। एक लोक से राज्य समाप्त हुआ, क्या हुआ? 13 लोग तो बचे हैं। और तू क्यों चिंता कर रहा है? एक कार्य कर, ये जो शक्ति तेरे पास लौट कर आई है, इस शक्ति के बराबर बराबर 14 भाग कर और एक भाग अपने पास रख और बाकी बचे हुए भाग उन 13 लोगों में वितरित कर दे। उन 13 लोगों में वितरित कर दे। इससे क्या होगा गुरुदेव? उससे ये होगा मूर्ख कि उन 13 यक्षों की शक्ति अधिक शक्ति हो जाएगी, वो शक्तिशाली हो जाएंगे। धन्यवाद महाराज। यकासुर का अंत हुआ मृदासुर जी। अब आप पुनः इस लोक के स्वामी। आपको मेरी सहायता की जब भी आवश्यकता हो हनुमान, मुझे स्मरण कर लीजिएगा। मैं आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। अवश्य मृदासुर जी। हनुमान, मैं आपको भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूं, किंतु ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या भेंट दूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि मैं आपके किस योग्य हूं। एक वचन। एक वचन? जो आप चाहें हनुमान। आपने मेरे इस राज्य को और इस असुर लोक को एक ऐसे युद्ध में झोंकने से, नष्ट होने से बचाया है जिसका मेरे से कोई प्रयोजन ही नहीं था। आप एक वचन तो क्या, मुझसे सहस्त्र वचन भी मांगेंगे तो मैं आपको सहस्त्र देने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं मृदासुर जी, मात्र एक ही वचन। क्या आप पृथ्वी पर अकारण उत्पात मचाने वाले असुरों पर नियंत्रण रखें। अब हमें आज्ञा दीजिए असुरराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम हनुमान। आपकी यात्रा मंगल में हो।
चलो करो वार। राजन कह रहे और वार कर, और वार। करो, युद्ध करो। मूर्खों, वार करो। क्या हुआ दानवराज? सबकी तो युद्ध अभ्यास से बढ़ती है, तुम्हारी कम क्यों हो गई? रुक जाओ, रुक जाओ। शक्ति, शक्ति आ गई। करो युद्ध। चमत्कार, चमत्कार। प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहते थे। हाँ दीदी, हनुमान ने अंततः यह सिद्ध कर दिया कि वो कूटनीति में सर्वज्ञ है। जी प्रभु। हनुमान अपने माता पिता के साथ यहीं आ रहा है। उनके जाने के पश्चात मैं यक्ष की आगे की कथा सुनाऊंगा। अवश्य प्रभु, मैं प्रतीक्षा में हूं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम। हनुमान, अब तो इस तत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है। असुर तत्व को अपने ऊपर से झाड़ दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अब कहिए हनुमान, माता पिता के साथ कैलाश पर आने का कोई विशेष प्रयोजन? हाँ प्रभु। सुमेरु यक्ष ने असुर लोक पर राज कर लिया और वो देवराज इंद्र से अपनी प्रेयसी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था। किंतु जब मैंने उसे समाप्त किया तो उसके अंदर से एक शक्ति पुंज निकलकर पता नहीं कहां चला गया। हनुमान, यकासुर के पास से जो शक्ति पुंज निकला था वो यक्ष के पास पहुंच गया है। यकासुर के पास से जो शक्ति पुंज निकला था वो यक्ष के पास पहुंच गया है। तो प्रभु, यक्ष के पास कैसे? उसे तो कुछ क्षण पहले ही समाप्त किया गया है। यक्ष अब एक नहीं, यक्ष के अब 13 रूप और जो सभी लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निकले हुए। क्या? हाँ, यह शुक्राचार्य द्वारा
प्रदत्त शक्तियों के द्वारा 14 लोकों का स्वामी बनकर इंद्र को स्वर्ग से निकालने और इंद्र को समाप्त करने की योजना बना रहा है। आपको उसे रोकना होगा हनुमान। क्षमा करें प्रभु, किंतु जो यज्ञ 14 रूप धारण करके 14 लोकों पर विजय पाने के लिए निकला हो, वो कितना शक्तिशाली होगा, और उसे मेरा छोटा सा बालक कैसे समाप्त करेगा? नहीं, मैं हनुमान को इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दे सकती प्रभु, नहीं दे सकती। यदि हनुमान के प्राण संकट में आ गए तो? अंजना, हनुमान का जन्म जन कल्याण के लिए हुआ और ये बात आपको भी पता है। पुत्र मुंह में पड़कर ब्रह्मांड की सुरक्षा और नियति प्रभावित ना करें। क्षमा करें माता, आप भी एक मां हैं। यदि हनुमान की जगह गणेश या कार्तिकेय को ये दुर्गम कार्य सौंपा जाता तो क्या आपको चिंता नहीं होती? होती, अवश्य होती, किंतु मोह से अधिक महत्व है कर्तव्य का, और कर्तव्य के मार्ग पर मोह बंधन है। किंतु हनुमान ही क्यों? कोई और देवता क्यों नहीं जा सकता? मुझे तो लगता है कि इस दुर्गम कार्य के लिए देवराज इंद्र को ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी घटनाएं उन्हीं के कारण तो घटी है। आपका कथन यथोचित है अंजना, किंतु इंद्र क्या सभी देवता सभी लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। हर एक लोक के कुछ नियम हैं, किंतु एक देवांश उसमें मनुष्य कपि के साथ साथ तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य की शक्ति भी है। वही सभी लोकों में प्रवेश कर सकता है। अस्तु हनुमान ही इस अभियान हेतु उपयुक्त है। किंतु प्रभु, मेरे पुत्र पर कोई संकट आया तो? यदि उन्हें कुछ हो गया तो? हनुमान सदैव सुरक्षित रहेंगे। क्या आप उनकी सुरक्षा का वचन मुझे दे सकते हैं प्रभु? क्या हुआ पुत्र? आप किस विचार में पड़ गए? यदि आप भी हनुमान की सुरक्षा का वचन नहीं दे सकते, तो मैं हनुमान को इस दुर्गम कार्य पर जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। अंजना, आप इस प्रकार प्रभु के सामने शर्तें कैसे रख सकती हैं? नहीं केसरी, अंजना का विचार सही है। ठीक है अंजना, मैं स्वयं हनुमान की सुरक्षा का वचन देता हूं। हनुमान, अब आप अपने अभियान प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। किंतु मेरे हृदय में एक और प्रश्न उठ रहा है कहो हनुमान। कि अभी तो मैंने अपना अभियान आरंभ भी नहीं किया और एक असुर ने माता को अपहरित करने की चेष्टा की। किंतु सोचिए प्रभु, यदि मैंने अपना अभियान आरंभ कर दिया तो यक्ष का क्रोध कितना बढ़ जाएगा, और इस दिशा में मेरे माता पिता
और सुमेरु की सुरक्षा का क्या होगा प्रभु? हनुमान, जब तक आपका यह अभियान समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप केसरी और अंजना को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ें। कहाँ प्रभु? और कौन मेरे माता पिता की सुरक्षा का दायित्व लेगा? वही हनुमान जिनके कारण यह सब हो रहा है। क्या हुआ देवराज, आप इतने चिंतामग्न क्यों हैं? मेरी चिंता का कारण यक्ष है। जब तक हमारी उनसे भेंट नहीं हो जाती और हम उनसे क्षमा नहीं मांग लेते, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। किंतु देवराज, हनुमान आपकी समस्या का समाधान कर ही रहे हैं ना? और मैंने सुना है कि असुर लोक से उन्होंने यक्ष को समाप्त भी कर दिया है। ये भी हमें ज्ञात है, किंतु हनुमान जिस समस्या को इतना आसान समझ रहे हैं, वो उतनी आसान नहीं, क्योंकि हनुमान ने जिस यक्ष को समाप्त किया वो तो केवल उसका एक रूप था। महादेव की शक्ति और चंद्रदेव के बहरूप धारण करने की शक्ति पाकर यक्ष शक्तिशाली बन गया है। उसे समाप्त करने के लिए अब हनुमान को देवताओं की सहायता लेनी ही होगी। अवश्य देवराज, आप सही विचार कर रहे हैं। मुझे देवों की सहायता लेनी ही है और मैं उसी कार्य हेतु यहाँ आया। आप कृपया मेरी सहायता कीजिए देवराज। कहो हनुमान, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मेरे माता पिता को मेरे अभियान की समाप्ति तक उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों को पुण्य लोक लेकर चलता हूँ। वहां आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पुण्य लोक में मात्र पुण्य आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। धन्यवाद देवराज। अब मैं बिना किसी चिंता के अपना अभियान पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान, तनिक मेरे पास पुनः आओ। देवराज, प्रभु शिव मुझे पुकार रहे हैं। पिताश्री, माता, मेरे लौटने तक आप कृपया देवराज इंद्र द्वारा बताए गए सुरक्षित स्थान पर रहिए। अवश्य। प्रणाम देवी। देव, अपने वचन के अनुसार मैं आपको अब यह बताऊंगा कि किस प्रकार यक नाग लोक के स्वामी बने। जी प्रभु। तो देवी, शुक्राचार्य द्वारा भेजा गया यक नाग किस प्रकार नागलोक के सीमा पर पहुंचा, किंतु नागलोक के राजा वासुकी को अपने मार्ग के अधीन नहीं कर पाया। क्या करूं? इस प्रकार तो मैं इस नागलोक में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा और वासुकी पर नियंत्रण पाना कदापि संभव नहीं होगा। कुछ तो सोचना होगा मुझे, कुछ तो सोचना होगा। पर क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, ये ठीक होगा।
यज्ञ पशु, मैं यज्ञनाग, मैं नागलोक के द्वार पर खड़ा हूं। मुझे नागलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ नेवलों की आवश्यकता है। अतएव आप तत्काल उन्हें भेजें। आओ आओ मेरे अजय नेवलो, आओ। यज्ञनाथ तुम्हारा स्वागत करता है। किंतु जब तक मैं तुम्हें आदेश न दूं, तब तक तुम नागलोक के किसी भी नाथ का अहित नहीं करोगे। वासुकी, नागराज वासुकी, प्रकट। ओ तुम कौन हो? तुम तो नाग नहीं रखते। मैं यज्ञनाग हूं वासुकी, और ये मेरे अजय नेवले। यज्ञनाग के सेवक नेवले नहीं हो सकते। सच कहो, कौन हो तुम? मैंने कहा ना वासुकी कि मैं यज्ञनाग हूं। यज्ञनाग, एक नाग और यक्ष का सम्मिश्रण हूं मैं। और रही बात मेरे इन अजय नेवलों की, तो यक्ष के सेवक तो हो सकते हैं ना। क्या चाहते हो? बड़ी ही विषैली बातें करते हुए वासुकी, सीधे मुद्दे पर ही आ गए। तो ठीक है, सुनो वासुकी, सुनो। मैं यज्ञनाग नाग लोक पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूं। सावधान यज्ञनाग, अपने मुंह से ऐसी बात करने वाले का क्या परिणाम होता है? तुम्हें ज्ञात नहीं है। वासुकी, कदाचित तुम्हें इस बात का आभास नहीं कि मेरे एक आदेश पर मेरे ये अजैब नेवले तुम्हारे नागलोक पर आक्रमण कर दिया। तो तुम्हारे इस नागलोक का क्या हश्र होगा? यदि तुम अपने इस नागलोक में प्रसन्नता चाहते हो, तो मुझे इस नागलोक का राजा घोषित कर दो। और ऐसा ना करूं तो वासुकी, तो अभी बताना। नेवलो, आक्रमण! वासुकी, तुम मेरे इन अजय नेवलों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। मेरे ये अजय नेवले तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे नागलोक का स्वामी नियुक्त कर दो। ठीक है, ठीक है यज्ञनाग, ठीक है। लाओ। किंतु मैं इन्हें यहाँ रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम अब केवल मेरे दास
कदाचित तुम बात को भूल रहे हो वासुकी। अब मैं यज्ञनाथ हूं इस लोक का नागराज, और ये मैं निश्चित करूंगा कि कौन इस लोक में रहेगा और कौन इस लोक से बाहर जाएगा। और ये मेरे अजेब नेले मेरे सिंहासन के चारों ओर मेरी यज्ञनाग की रक्षा करेंगे। और तू मेरा दास बनकर इस नागलोक के बाहर द्वार पर एक प्रहरी की भांति मेरी सेवा करेगा। जा चलो चलो मेरे अजय नेलो, चलो सिंहासन की ओर चलो। देवी, इस प्रकार वासुकी को उसके ही लोक से बाहर निकालकर यज्ञनाग नागलोक का स्वामी बन बैठा। प्रभु, वासुकी इतने सिद्ध होते हुए भी उन तुच्छ नेवलों की पकड़ में कैसे आ गए? आप कदाचित नहीं जानती हैं देवी, शुक्राचार्य ही तंत्र के जनक और उनके ही द्वारा भेजा गया अर्ध पशु लोक में यज्ञ पशु उनकी ही तंत्र रचना का एक रूप है, और उन्हीं के प्रभाव से युक्त यह नेवला वासुकी को अपने वश में कर सकता। तो क्या वासुकी नागराज होते हुए भी अपने ही राज से बाहर रहेंगे? नहीं देवी, ऐसा तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हनुमान सभी लोगों से यक्ष रूपों का अंत करे। और अब समय आ गया है देवी कि हनुमान को भी सभी रहस्यों से परिचित करा दिया जाए। इसी कारण तो मैंने हनुमान को बुलावा भेजा था। प्रणाम प्रभु। आपने मुझे बुलाया? हाँ हनुमान, मैंने तुम्हें अभियान पूर्व जानकारी देने के लिए बुलाया है। आज्ञा करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। यक्ष 13 लोगों पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग विजयी होना चाहता है, और उसकी सहायता शुक्राचार्य कर रहे हैं। तो मैं यक्ष की यात्रा को किस प्रकार समाप्त कर सकता हूँ? तुम्हें यक्ष को समाप्त करने की प्रक्रिया दानव लोक से आरंभ करनी होगी। दानव असुर और पशु जाति के संसर्ग से बनी प्रजाति है। इनमें असुरों और पशुओं की प्रवृत्ति पाई जाती है। हनुमान जी प्रभु। हर दानव की विशेषता ही उसकी कमी होती है। जी प्रभु। उसी के द्वारा ही तुम किसी भी दानव को उसके ही लोक में पराजित कर सकते हो। किंतु दानव लोक का राजा कौन है? मार्केश। दानव लोक का राजा कौन है? मार्केश। और मार्केश की शक्ति उसके केशों में, उसके केश चोटी में लगे लट्टू का प्रहार यदि किसी प्राणी पर हो तो वह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हनुमान, तुम्हें उसके चोटी के प्रहार से बचना होगा। मैं
ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है यक्ष? कैसे? क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने उद्विग्न क्यों हो गए? मान ब्रह्मांड से लुप्त हो गया है और उसका ब्रह्मांड से लुप्त होना शुभ संकेत नहीं है। किंतु हनुमान गए कहाँ होंगे गुरुदेव? यही तो मुझे भी नहीं पता। मैं समझ गया प्रभु। तो हनुमान, अब आप दानव लोक से यज्ञ दानव का आतंक समाप्त करें। जी प्रभु। किंतु यक्ष, जी गुरुदेव, अपने सारे रूपों से कहो कि हनुमान को देखते ही समाप्त कर दे। क्यों गुरुदेव? क्योंकि मुझे शंका है यक्ष कि हनुमान जहां कहीं भी होगा कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रचकर ही वापस आएगा। किंतु हनुमान को समाप्त करना? हाँ, हनुमान का समाप्त होना ही अनिवार्य है, अन्यथा वो हमारे कार्य में बाधा बना रहेगा। जी गुरुदेव। कोई शंका? नहीं गुरुदेव, कोई शंका नहीं। किंतु यदि मेरा वश होता तो मैं हनुमान को बंदी, किंतु यदि आप चाहते हैं कि हनुमान को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसा ही होगा गुरुदेव। सभी यक्ष रूपों सुनो, यदि तुम हनुमान को किसी भी लोक में प्रवेश करते देखो तो उन्हें शीघ्र ही समाप्त कर दो। ये गुरुदेव का आदेश है। यक्ष, अब तुम हनुमान की मृत्यु के समाचार की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो। हमें पता था हनुमान कि तुम यहाँ आओगे और यही हमारे स्वागत का तरीका है। आशा करता हूँ हनुमान को प्रिय लगा होगा। अब चुपचाप तुम हमारे साथ चलोगे या तुम्हें मारते हुए हम लेके जाएं? वैसे तो मैं तुम्हारे राजा से बहुत प्रेम से मिलने का इच्छुक हूँ। तुम्हारे स्वागत के तरीके ने मुझे बहुत अप्रसन्न किया है। यदि मुझे ले जाकर दिखा सकते हो तो चेष्टा कर लो। देवराज इंद्र, ये आपने ठीक नहीं किया। क्यों आप हमेशा सूरापान करते रहते हैं? अब देखा आपके एक छोटी सी भूल का परिणाम। अब कितने लोग भुगत रहे हैं। यदि आपने समय रहते ही यक्ष से क्षमा मांग ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। महारानी, मैं क्या करूं? मैं भी नियति के हाथों विवश हूं। विधि का विधान बदला जा सकता है देवराज। अपने कर्म सोच समझ के किए जाए और अपने कर्म पर अंकुश रखा जाए तो भाग्य भी प्रताड़ित नहीं करता है। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं है? अंजना, शांत हो जाइए। देवराज से इस प्रकार की वार्ता करना आपको शोभा देता है? और इन्हें इस प्रकार की कुकृतियां करना शोभा देता है स्वामी? तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? अपनी भूल के लिए देवराज बहुत ही पछता रहे महारानी अंजना, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे थे? यदि वो चाहते तो वो क्या नहीं कर सकते थे? तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरा पुत्र हनुमान एक छोटा सा बालक होने के पश्चात भी 13 लोगों पर जिसने प्रभुत्व पाया, ऐसे यक्ष को समाप्त करने के लिए निकल सकता है, तो आप देवराज इंद्र वज्रधारी, आप कम से कम हनुमान की सहायता तो कर सकते हैं।
आप क्या समझते हैं? मैं हनुमान को इस पराक्रम में डालना चाहता था? नहीं महारानी नहीं, मैं तो स्वयं ही इस प्रसंग को समाप्त करना चाहता था, किंतु महारानी अंजना, शिव जी ने उन्हें कोई भी पद उठाने से रोक रखा था। इसके लिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और यही उनकी ग्लानि को और बढ़ा रहा है। और आप मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मैंने क्रोध में न जाने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं महारानी अंजना, आप दोनों यही रुकिए, मैं जाकर देवराज को मनाती हूँ और आप दोनों को पुण्य लोक भेजने की व्यवस्था करती हूँ। महाराज की जय हो। बोलो, क्या सूचना लाए हो? हनुमान हमारे पूरे दानव सेना को परास्त करके पूरे दानव लोक में उत्पात मचा रखी है। कोई भी उनके आगे टिक नहीं पा रहा है। आप कुछ करिए महाराज, वरना इस प्रकार से पूरा दानव लोक समाप्त हो जाएगा। मार्केश, जाओ अपने केशों का बल दिखाओ। जाओ जाओ मार्केश। समझ गए, हनुमान को समाप्त करना है। समझिए आपका कार्य हो गया। प्रभु, आपने मार्केश से बचने और स्वयं को सुरक्षित रखने का मार्ग तो हनुमान को बता दिया। क्या हनुमान स्वयं को मार्केश के केश पिंड की मार से बचा पाएंगे? क्योंकि अभी तो उनका संपूर्ण ध्यान दानवों से युद्ध करने में है। देवी, आप नहीं समझ रहे। यह युद्ध तो मात्र यज्ञदानों का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। जिस प्रकार यज्ञमत्स्य ने मीन वज्र का ध्यान भटकाया था। अर्थात प्रभु? देवी, यक्ष का मत्स्य रोग जब अर्धमत्स्य लोक पहुंचा तो वहां उस लोक में प्रवेश करने के लिए वो रणनीति बना रहा था। जल लोक के स्वामी समुद्र लोक है। उनकी अनुपस्थिति में मीन वज्र मात्र शूल को धारण करता है। वही अर्धमत्स्यों का स्वामी भी है। और यदि उसे पता चला कि उसके प्रेरियों को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे छुआ है, तो उसके त्रिशूल से निकली हुई शक्ति से तुम सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाओगे। इसलिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढो मूर्खो। गुरुदेव ने तो बड़ी सरलता से कह दिया कि कोई और मार्ग खोजो। अरे पर अब कौन सा मार्ग खोजूं मैं? समुद्र में भी कोई मार्ग होते हैं क्या? अरे ये रहे सामने प्रहरी, पकड़ो मारो और अंदर चले जाओ। अब इसके लिए भी कष्ट उठाओ। और ये कौन है? लगता है हमारी लोक की सीमा का नहीं है। चलो इसे गिरफ्तार करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या का हल तो गुरुदेव ने बताया ही नहीं कि मीन वज्र का त्रिशूल मैं लूंगा कैसे? कौन है तू? और हमारी लोक की सीमा पर क्या कर रहा है? ये कोई षड्यंत्र रच रहा है। इसे महामंत्री के समक्ष से लेकर चलते हैं, वही इसका न्याय करेंगे। मत्स्य मंत्री? मीन वज्र जी? हाँ, मीन वज्र जी, वही तेरा न्याय करेंगे। मित्र, कृपा कर मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उनसे शरण मांगने ही तो आया था। क्यों? मैं आपको सब बताऊंगा।
परंतु अभी आप मुझे उनके पास ले चलिए। मैं जीवन पर्यंत आपका ऋणी रहूंगा। नहीं, तुम मुझे पहले बताओ, तभी तुम्हें प्रवेश की आज्ञा मिल सकती है। मित्र, मैं यहाँ शरणार्थी बनने ही तो आया हूँ। मुझे मेरे आयाम के मत्स्यों ने मिथ्य आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया और मैं वायु में जीवित भी नहीं रह सकता, अन्यथा मैं यहाँ कदापि ना आता। मित्र, आप मुझे शीघ्र ही उनके पास ले चले। नहीं, तुझे वहां नहीं ले जा सकते। तू यहीं रहे, मैं खुद जाता हूँ। मित्र, तनिक शीघ्र आना, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देवी, मत्स्य लोक का प्रहरी मीन वज्र आज्ञा लेने चला था। यक मत्स्य सोचने लगा कि उसे अपने वृत्त पाश में कैसे उलझाया। किंतु प्रभु, अभी तो मुझे स्वयं हनुमान उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कदापि नहीं देवी, हनुमान कभी नहीं उलझ सकते। किंतु इंद्रदेव मेरी आज्ञा के बिना दानव लोग अवश्य गए। मैं यह अवश्य देखना चाहूंगा कि उनके साथ क्या हुआ। न जाने कितने दानवों का संहार अपनी तुच्छ गदा से किया है। किंतु आज मैं इसकी जीवन यात्रा पर विश्राम लगा दूंगा। ये कौन है? इंद्र! देवराज! तुम हनुमान का कुछ भी हित नहीं कर सकोगे। अरे हट जा इंद्र, हट जा, नहीं तो मेरे केस मुंड का एक प्रहार और लगेगा तो तू परमाणु में विखंडित हो जाएगा। ठहरो, अपना प्रहार बंद करो। दोषी मैं हूं, किसी निर्दोष पर प्रहार करना, इसका क्या अर्थ है? मैंने तो प्रहार तुझ पे किया था, लेकिन इंद्र बीच में आ गया, तो मैं क्या करूं? तो अब इन्हें जाने दीजिए। जो उत्पात मचाया है मैंने मचाया है, जो दंड देना है आपको मुझे देना चाहिए। नहीं मार्केश, नहीं। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, हनुमान को जाने दो। नहीं देवराज, ये मेरा प्रसंग, शिवजी ने भी आपको मना किया था ना। ये मेरा अभियान है, आप यहाँ से चले जाइए। में समय नष्ट मत करो। नहीं नहीं मार्केश जी, आप कृपया इंद्रदेव को जाने दीजिए। मैं सारी उत्पात मचाना बंद करता हूँ। क्या? इसके पहले कि मेरा विचार बदले, तू यहाँ से चला जा। मैं पहले तुझे समाप्त कर दूंगा। मार्केश जी, नहीं, आप जो चाहते हैं वही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। ठीक है मार्केश जी, मैं आपके साथ चलने के लिए उपस्थित हूँ, किंतु आप कृपया देवराज को छोड़ दीजिए। देवराज, आप मुझे वचन दीजिए कि आप दानव लोग वापस नहीं आए। यहाँ की परिस्थितियां मैं संभाल लूंगा। आप जाकर मेरे माता पिता का ध्यान रखिए। बस यही विनती है मेरी, बस यही विनती है मेरी। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो हनुमान। नहीं देवराज, आप क्षमा मत मांगो, बस मेरे माता पिता का ध्यान रखो।
और मुझे वचन दीजिए कि मेरी सहायता है तो आप वापस नहीं आएंगे। हनुमान, मैं ये वचन कैसे ले सकता हूँ? मेरे लिए देवराज। बंद करो भावनाओं का खेल और चलो हमारे साथ। जी मार्केश जी, चलिए। चलो। देख लिया देवी आपने, इंद्र ने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मार्केश ने उनके साथ क्या किया। किंतु प्रभु, इंद्र तो देव हैं। उन पर मार्केश के पिंड का प्रभाव उतना नहीं पड़ा होगा जितना कि किसी अन्य जीव पर पड़ा होगा। इंद्र तो पुनः स्वस्थ हो ही जाएंगे प्रभु। हाँ देवी, अवश्य वो स्वस्थ हो जाएगा। किंतु हनुमान ने इंद्र की सहायता लेने से मना क्यों किया? देवी, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर तो हनुमान ही दे सकते हैं। हनुमान ही दे सकते हैं कि उन्होंने इंद्र से सहायता क्यों नहीं ली। मेरे विचार में तो सक्षम को सहायता की आवश्यकता नहीं होती। कदाचित इसीलिए हनुमान ने इंद्र से सहायता नहीं ली। और आपने तो स्वयं देखा कि इंद्र सहायता लेने की स्थिति में थे भी। प्रणाम प्रभु। प्रभु, सत्य कहा था कि मैं हनुमान की सहायता नहीं कर सकता। देवराज, मैंने तो पहले ही आपको रोका था, किंतु आप तो किसी की बात मानते ही नहीं। मैं मानता हूं प्रभु कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, किंतु अपनी ग्लानि और पश्चाताप के बोझ तले दबा हुआ, अंजना के तानों और उल्लाहनों से प्रताड़ित मैं क्या करता प्रभु, मैं क्या करता। किंतु प्रभु, हनुमान ने मेरी सहायता लेने से मना क्यों किया? देवराज, यही प्रश्न देवी पार्वती भी पूछ रही है। हम उसका उत्तर देने वाले ही थे कि आप संभवतः हनुमान ने आपकी सहायता लेने से मना कर दिया। एक प्रकार से अच्छा ही किया है, क्योंकि यक्ष का कोई भी रूप आपको देख लेगा तो आपके लिए हानिकारक होगा। यही विचार करके मैंने आपको हनुमान की सहायता करने से रोका था। मुझे क्षमा करें प्रभु। अब आप हनुमान की सहायता का विचार त्याग करके पुण्य लोक चले जाइए। जो आज्ञा दिया। प्रणाम। प्रभु, कदाचित इंद्र कोई अब अनुचित पग नहीं उठाएंगे। देवी, आप देवराज से परिचित नहीं हैं। इंद्र के मन का विक्षोभ जब तक शांत नहीं हो जाए तब तक वो कोई न कोई उपाय सोचते ही रहेंगे। किंतु कोई बात नहीं देवी, हर प्राणी अपने लेख के अनुसार ही जीवन ज्ञान अर्जित करता है, और इंद्र भी इस विधि के विधान से अछूते नहीं है देवी। किंतु प्रभु, अब हनुमान का क्या होगा? उन्होंने तो इंद्रदेव को बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था।